नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री का संध्या वंदन। संसार क्रियाशीलता का ही दूसरा नाम है। प्रकृति हर क्षण प्रवाहित हो रही है और जीर्णता को हटाती हुई तथा नवीनता को अंगीकार करती हुई आनंद की ओर अग्रसर है। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर आत्म प्राणी को, जड़ हो अथवा चैतन्य, हर तत्व को परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है। परिवर्तन ना हो तो सृष्टि में ठहराव आ जाए और विकास की यात्रा संभव ही ना हो सके। परिवर्तन का यही क्रम मनुष्य और इतर प्राणियों को कर्म करने को विवश करता है। यद्यपि कर्म को शुभ अथवा अशुभ करने की स्वतंत्रता मनुष्य के ही हाथों में है। कुछ कर्म या कार्य ऐसे होते हैं जिनको नित्य प्रति करना आवश्यक माना जाता है। मल मूत्र का त्याग, शरीर की सफाई, अन्न जल को ग्रहण करने जैसे अनेक कार्य ऐसे हैं जो यदि नित्य न किए जाएं तो शरीर के संचालन की सारी व्यवस्था बिगड़ने लगे और मनुष्य गंभीर रोगों का शिकार होकर मृत्युशैया को पकड़ ले। इन नित्य कर्मों का एक ही उद्देश्य है कि अवांछित तत्व शरीर से निष्कासित हो जाएं ताकि आवश्यक तत्वों को उनका निर्धारित स्थान मिल सके। यदि शरीर में से अवांछित पदार्थों को न निकाला जाए तो शरीर दुर्गंध देने लगेगा। मलिनता और विकृतियां दूर से ही दिखने लगेंगी और विषैले पदार्थों का उत्सर्जन न हो पाने की स्थिति में शरीर का संतुलन तो बिगड़ेगा ही, नया आहार ले पाना संभव न होगा और गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी नियामक तत्व वहीं से आते हैं। संसार का हर प्राणी इस सत्य को स्वीकारता है और तभी हर व्यक्ति की सुबह इन नित्य कर्मों को पूर्ण करने में जाती दिखाई पड़ती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य जैसा समझदार प्राणी जो इस नश्वर शरीर की मलिनता को हटाने के लिए इतने तरह के प्रयत्न करता है, वो इस शाश्वत आत्मा को भूल जाता है जिसकी चेतनता ही जीवन का आधार है। आत्मा का स्वभाव ही मुक्ति है, अतः यदि उसके ऊपर अशुभ कर्मों का, तमस और अंधकार का, कषाय कल्मशों का आवरण निरंतर चढ़ता रहे और उसकी सफाई के लिए कोई प्रयत्न न किया जाए तो जीवन में विषादों, विकारों और विकृतियों को पनपने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह शरीर की सफाई के लिए शौच स्नान का प्रावधान है, वैसे ही आत्मा की निर्मलता के लिए किया गया क्रम नित्य संध्या वंदन कहलाता है। यों प्रचलन में तो संध्या वंदन की अनेक विधियां हैं, पर उनमें सबसे सरल, प्रभावशाली एवं भावनात्मक रूप से प्रगाढ़ साधना गायत्री मंत्र द्वारा की जाने वाली ब्रह्म संध्या ही है। इसकी विधि विधान न केवल सरलतम है बल्कि अपने प्रभाव में किसी से कम नहीं है। शास्त्रों में त्रिकाल संध्या का वर्णन आता है, पर यदि 3 बार न बन पड़े तो दिन में 2 बार संध्या पूजन किया जा सकता है। जब रात दिन से मिलती है और दिन रात से मिलता है, ऐसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को संध्या वंदन कहते हैं। यही समय संध्या वंदन के लिए उपयुक्त है। जो 2 समय भी न कर सके वे कम से कम एक प्रातःकाल सूर्योदय के समय संध्या वंदन के क्रम को सुनिश्चित कर ही लें। नित्य क्रम शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या वंदन को बैठना चाहिए। कुशा का आसन इस हेतु श्रेष्ठ माना गया है और पर उसकी अनुपलब्धता में चटाई का बैठा जा सकता है। बैठते समय पद्मासन लगा लें या कमर सीधी रखते हुए पालती मारकर बैठें। शरीर पर कम से कम वस्त्र हों, पर मौसम के अनुरूप इस व्यवस्था में परिवर्तन कर लेना चाहिए, अन्यथा शारीरिक व्याधियों से घिरने की शंका रहती है। प्रयत्न करें कि घर में एक नियत स्थान हो जहां पूजन वंदन का ये क्रम नित्य प्रति संपन्न किया जा सके और वहां की शांति सामान्य क्रम में आबाधित रहे। इतनी व्यवहारिक व्यवस्था जुटा लेने के उपरांत पंच पात्र में पानी भरकर गायत्री के संध्या वंदन का क्रम आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का धीमे स्वर में ऐसे उच्चारण करें: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम। ऐसा करते समय माँ गायत्री का सविता देवता का ध्यान रहे और ये भावना रहे कि उनका तेज हमारे शरीर के कण कण से प्रवाहित हो रहा है। इसके उपरांत आचमन का क्रम आता है। आचमन का उद्देश्य गायत्री साधना जैसे पवित्रतम कार्य के लिए हमारे अंतःकरण को शुभ भावनाओं से ओतप्रोत कर देना है। जिन्हें शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित कर्मकांड प्रदीप में दिए गए आचमन कर्म के मंत्र याद हों, वे उन्हें दोहरा सकते हैं। अन्यथा अपनी दाईं हथेली में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें जल ले लें एवं 3 बार गायत्री मंत्र पूर्ववत बोलते हुए ओम के उच्चारण के साथ पी लें। आचमन के 3 मंत्रों के साथ माँ गायत्री के त्रिगुणमय स्वरूप का ध्यान किया जाता है। प्रथम आचमन के साथ माँ के सतोगुण स्वरूप ह्रीम का ध्यान करते हैं। द्वितीय आचमन के साथ माँ के रजोगुणी स्वरूप श्रीम का ध्यान करते हैं तथा तृतीय आचमन के साथ माँ के तमोगुणी स्वरूप क्लीम का ध्यान किया जाता है। कृत्य लौकिक हो सकता है पर प्रभावना प्रगाढ़ हो तो जैसे माँ के आंचल में बैठकर पुत्र को सुरक्षा अनुभव होती है, वैसा ही आंतरिक बल त्रिगुणमयी माँ की इन 3 शक्तियों के अंदर प्रवेश करने के साथ प्राप्त होता है। आचमन के उपरांत दूसरा क्रम शिखा बंधन का आता है। शिखा मस्तिष्क के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। जैसे बिजली के टावरों और मोबाइल के एयरों के माध्यम से वायुमंडल में विकृत रंगों को एक जगह संग्रहित कर लिया जाता है, वैसे ही शिखा के बंध जाने से आंतरिक शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है। जिन्हें शिखा बंधन का मंत्र याद हो वो उसे दोहराते हुए उसमें गांठ लगा लें, अन्यथा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इस क्रम को पूर्ण कर लें। जिन्होंने अभी शिखा धारण नहीं की है वे मस्तिष्क के मध्यस्थल एवं उच्चतम बिंदु पर दाएं हाथ की 5 उंगलियों को भिगो में पानी में भिगोकर लगा लें एवं गायत्री मंत्र के उच्चारण के पश्चात वहां से हटा लें। याद रखें कि मूल स्थान भावनात्मक शुद्धि का है, जैसे तैसे क्रम संपन्न करने का नहीं। गायत्री के संध्या वंदन में तीसरा क्रम प्राणायाम का आता है। इस संसार में सारी चेतनता प्राण तत्व के कारण ही है। प्राण जहाँ प्रवाहित होता है वहाँ आत्मबल, विश्वास, उत्साह, उमंग, उल्लास जैसे अनेकानेक गुण स्वतः प्रभावित होने लगते हैं, अन्यथा इंसान दब्बू, डरपोक और निस्तेज ही बना रहता है। प्राणायाम के क्रम में इसी विश्वव्यापी प्राण तत्व को अपने अंदर धारण किया जाता है। वायु के द्वारा हमारा निकटतम सर्वव्यापी प्राण तत्व है, जिसके अंदर जाते ही आवश्यक ऑक्सीजन हमारे अंग अवयवों तक पहुंचती है और जीवन की गति को निर्विरोध प्रवाहित होने देती है। प्राणायाम के 4 अंग हैं। पहला पूरक, दूसरा अंतः कुंभक, तीसरा ऋचक, चौथा बाह्य कुंभक। वायु को भीतर खींचने का नाम पूरक, वायु को भीतर रोके रहने का नाम अंतः कुंभक, वायु को बाहर निकालने का नाम रेचक और बिना दोबारा सांस लिए वायु को बाहर ही रोके रखने का नाम बाह्य कुंभक है। गायत्री मंत्र के 4 भागों को इन 4 अंगों के साथ करने का प्रावधान गायत्री संध्या वंदन में है। पूरक के साथ ओम भूर्भुवः स्वः का मानसिक उच्चारण करते हुए वायु भीतर खींचे। भावना करें कि विश्वव्यापी प्राण जो धरती से लेकर सूर्यलोक तक विद्यमान है मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके उपरांत अंतः कुंभक में वायु को भीतर रोके रखें तथा तत्सवितुर्वरेण्यम का मानसिक उच्चारण करें और भावना करें कि सविता देवता द्वारा प्रेरित यह प्राण श्रेष्ठ है, तेजस्वी है और मेरे रोम रोम में भरता जा रहा है। इसके बाद ऋचक के क्रम में भर्गो देवस्य धीमहि का मन ही मन उच्चारण करते हुए वायु को धीरे धीरे छोड़ें तथा भावना करें कि यह प्राण मेरे पापों को नष्ट कर रहा है, मुझे सतपथ की ओर प्रशस्त कर रहा है। अंतिम चरण में बाह्य कुंभक की प्रक्रिया है, जिसमें वायु को बाहर रोककर रखें तथा धियो यो नः प्रचोदयात् का मानसिक उच्चारण करते हुए यह भावना करें कि माँ गायत्री मुझे सद्बुद्धि दे रही हैं, जिससे मैं श्रेष्ठ पथ का अनुगमन कर सकूं। इन 4 चरणों में प्राणायाम का एक क्रम समाप्त होता है। इसी तरह धीरे धीरे नित्य क्रम में
प्राणायामों की आवृत्ति बढ़ाई भी जा सकती है। प्राणायाम के पश्चात अर्घमर्शन का क्रम आता है। अर्घमर्शन का अर्थ है पापों का नाश करना। मुख्यमंत्री या राज्य के बड़े पदाधिकारी आते हैं तो उससे पहले इस बात की जांच पड़ताल कर ली जाती है कि आमंत्रित जिस स्थान पर किया गया है वो आमंत्रित स्थिति की गरिमा के अनुकूल है अथवा नहीं। माँ गायत्री विश्व की माँ है, देवों की माँ है। उनका आगमन भी उसी स्थान पर हो पाना संभव होगा जो उनकी गरिमा के अनुरूप है। जिस व्यक्ति के चित्त में कलुषता है, अंतःकरण में कुटिलता है, मन में दुर्भावनाएं हैं, उसके पास दैवी शक्तियां कभी आती नहीं। अघमर्षण की क्रिया के माध्यम से अंतर के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश के आगमन की तैयारी की जाती है। इस हेतु दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाएं। फिर बाएं हाथ से माया नथुना बंद कर लें और दाहिने नथुने से सांस खींचना आरंभ करें। सांस लेते समय भावना करें कि गायत्री मंत्र के साथ आकर्षित हुआ प्राण हमारे अंदर के कलुष को नष्ट कर रहा है और हमारे द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात पापों का संहार हो रहा है। जब पूरी सांस खींच चुके हों तो बायां नथुना खोल लें और दाहिने नथुने को अंगूठों से बंद रखते हुए बाहर निकालना आरंभ कर दें। भाव यही रहे कि इस माध्यम से नष्ट किए गए पाप बाहर निकलकर हथेली में रखे जल में समाहित हो गए हों। इस जल को भूमि पर त्यागते ही अघमर्षण की यह प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। उचित है कि त्रिविध पापों के संहार के लिए इसे 3 बार दोहराया जाए। गायत्री के संध्या वंदन में अंतिम क्रम न्यास का आता है। न्यास का शाब्दिक अर्थ धारण करने या स्थापित करने से है। पूर्व के क्रमों के माध्यम से हमारा शरीर, मन व अंतःकरण उस दैवी तत्व को धारण करने में समर्थ हो गया है जिसे न्यास क्रम के माध्यम से स्थापित किया जाता है। किसी समारोह की अध्यक्षता करनी हो तो मुख्य अतिथि के आने से पूर्व उनके बैठने की योग्य एवं उचित व्यवस्था की जाती है। वैसी ही व्यवस्था पूर्व के क्रमों द्वारा माँ गायत्री एवं उनके दैवी शक्तियों के आगमन के लिए की गई है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कि न्यास मंत्रों के साथ शरीर के जिन अंगों का स्पर्श किया जा रहा है वे पवित्र तथा प्रखर हो रहे हैं। न्यास क्रम को संपन्न करना चाहिए। अंगूठे एवं अनामिका उंगली को जोड़कर जल में भिगो लें तथा तत्पश्चात निम्न मंत्रोच्चार के साथ न्यास क्रम पूर्ण करें। ओम भूर्भुवः मस्तिष्क को, तत्सवितुर्वरेण्यम दोनों नेत्रों को, वरेण्यम कर्णाभ्याम दोनों कानों को, भर्गो मुख को, देवस्य गले को, धीमहि हृदय को, धियो योनः नाभि एवं जननेन्द्रियों को, प्रचोदयात हाथ पैरों को। इन सब कार्यों को संपूर्ण करने के उपरांत माँ गायत्री का जप ध्यान करना चाहिए। यहाँ बताए गए संध्या वंदन का क्रम इसलिए है ताकि हमारी भावनाओं में सदाश्रयता आए, आंतरिक उन्नति हो एवं चित्त की शुद्धि हो। बिना पवित्र भावनाओं के किए गए कर्मकांड का प्रभाव उतना नहीं होता जितना शुद्ध चित्त से की गई पुकार का। यदि उपरोक्त संध्या वंदन परमात्मा परम शक्ति माँ गायत्री की भक्ति के भाव में सराबोर होकर के किया जाए तो करने वाले का मन निर्मल होता है, परिवार में शांति सौहार्दता आती है और आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। मित्रों, आज के इस विषाक्त समय में ये हम में से हर एक से अपेक्षा है कि हम नित्य क्रम में उपासना साधना को स्थान दें ताकि हमारा आत्म परिष्कार आने वाले कल में समाज निर्माण को प्रश्रय दे सके। गायत्री की संध्या वंदन प्रक्रिया उसी निमित्त किया जाने वाला उल्लेखनीय प्रयास है।